अरे भाई बहुत खतरनाक। मेरी माँ मरने के बाद भाई अपने को तो सीने में ऐसा लगा, अपने कलीजा है ही नहीं अपने सीने में, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। माँ से अगर मोहब्बत हुई तो कलीजा लाता, अपनी बीवी को खिलाता। तो यह कहानी मेरी माँ मेरे को समझाने की। तो मैं बोला ऐसा भी कोई होता क्या दुनिया के अंदर माँ। जब कभी कभी मेरी माँ भी ऐसा बोलती थी, कभी कभी हो जाता था, तो गुस्से वाली तो थी, बीवी से छोटी गलती हो गई तो बोलने की शिकायत करती थी। मैं बता मेरी माँ हुआ क्या। अब मैं भाई माँ की तो बाजू उठाऊंगा, पर इतना भी तो नहीं ना कि मेरी बीवी की गलती नहीं है और मैं उसको कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो वो भी इंसान है ना। तो मैं माँ को समझाना, अरे माँ ऐसी नहीं बात, तो कोई गलत फहमी हो गई, वो ऐसा नहीं करेगी। अरे 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 तू तो जोरू का गुलाम है रे। ऐसा टोमना मार देने के मेरे माँ दिल को लगता था बात। मैं उसको बोलने का, मेरी माँ ऐसे 12 औरत तेरे ऊपर, तेरे लिए मैं ऐसा छोड़ दूंगा, कुर्बान कर दूंगा मेरी माँ, तू ये बात मत कर, तेरे से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। देखेंगे देखेंगे मेरी माँ बोलने की, देखेंगे। अरे मेरी माँ ने देखी भी, तो मेरे को बोलने की मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। बहुत प्यार करने की, मरते दम तक प्यार की, क्योंकि उसने दुनिया का देखी, उसने कहानी सुने कि बच्चे हो आने के बाद में क्या करते क्या नहीं, तो हिसाब से उसने बोली। तो भाई बहुत एक कहानी सुन के बहुत तकलीफ हो जाती। ये कहानी नहीं भाई, ये हकीकत है। आजकल तो बहू कलीजा तो नहीं मांग रहे, मगर वो सास ससुर को घर का बाहर निकल रहे। वो एक ही बात बोलेंगे अपने मर्द को, या तो मैं रहूंगी घर में या तेरी माँ रहेंगी। वो बोलता हुआ क्या, बोले हुआ क्या, तेरी माँ मेरे पीछे हाथ धोके लग गई, तेरी माँ मेरे पीछे अभी हाथ, बोले बोले क्या हुआ क्या। माँ को बोलता, माँ बोलते अरे बेटा मैंने तो कुछ नहीं की, तू घर में रुक, देख मैं क्या करती हूँ, उसका सब ये क्या, मैं क्या करूँ। तो वो बोलती मैं चली मेरी माँ के पास, ये घर में मैं नहीं रहूंगी जब तक उसकी बेटी के पास नहीं भेजेंगे। कहीं भी भेजो, कुछ भी करो, मगर तेरी माँ, तुम्हारी माँ के साथ मेरा नहीं जमने वाला। क्योंकि उसको वो सास पहरेदार बन गई ना। कौन बाहर से आ रहा, कौन सी सहेली आ रही, कौन सा दोस्त मिलने आ रहा, ये तो उसको वॉचमैन लग रही ना। तो इसीलिए तो बोल रहे कि नहीं मांगता तेरी माँ लेना ना देना का, बीच में नहीं मांगता मेरे घर को, मेरे को आजादी चाहिए। ये सोच आजकल की दुनिया के अंदर। और वो चले जाती अपनी माँ के पास, और फिर वो माँ बोलती है अरे बेटा तेरी औरत को लेकर आ। अरे माँ कैसा लाऊं मेरी, वो बोलती मैं जाती तेरी बहन के पास जाके रह जाती। वो तो उसने भी बहुत दिन हो गए बुलाया मेरे को, बहुत याद करती वो, मैं जाती। वो बेचारी जाती और ये अपना लेके आता, अपनी औरत को लेके आता। अरे भाई ये दिन में काम पे, और ये इसकी सहेली फैली से अपना इसका टाइम पास हो रहा है। अरे भाई तेरे टाइम पास के चक्कर में तूने तो घर का बाहर निकाल डाले। कोई कोई तो अनाथ आश्रम में डाल देते भाई, वो वृद्ध आश्रम। घर किसका, माँ बाप का, कारोबार पैसा पानी माँ बाप का, माँ बाप ने छोटे से बड़े किए, वो आई कल औरत, और उसका सुन के यार तो वृद्ध आश्रम में, बड़े लोगों के आश्रम में तो अपने माँ को भेज रहे। क्या बीतते होगी यार उसके पे यार, क्या बीतते। उसने यही सोच के उसने पुत्र को छोटा से बड़ा की। उसके अरमान यही थे कि तू एक दिन उसको घर के बाहर निकाल दे। क्या ऐसे, और लिखे पड़े लोग, भाई डॉक्टर है, भाई इंजीनियर है, भाई बड़े बड़े अहदे पे पद प्रतिष्ठा के ऊपर है, दुनिया को लेक्चर देते, दुनिया को समझाते, और खुद अपनी बीवी को सुन के अपनी माँ को घर का बाहर निकाल दे। मेरे भाई मेरे बस्ती में ऐसा कुछ हुआ ना
किसी ने बोला ना, किसी लड़के ने कि ये माँ तू जा, मेरे भाई ऐसे मेरे बस्ती का किस्सा सुनाता था। तो एक औरत लड़की थी, वो पहले शादी होके आई, उसके माँ बाप के घर में वो पहले से जरा कड़क स्वभाव की थी, गुस्से वाली थी। यहाँ आके उसने उसकी सास के एक दिन झगड़े में आपट डाली ना उठा के। अब बस्ती के लोगों को मालूम पड़ा, हाय सब बस्ती वाले जमा हो गए, वो बहू को बाहर निकाले और निकाल के दिए, उसको फटके दिए, उसको ऐसा मारे, वो तो पैर पड़ने लगी सबका, मेरे को मत मारो मत मारो। बोले मत मारो, तूने इस बस्ती में आके अपनी सास को उठा के अपनी कैसे करा? तू पैर पहले उसका पढ़, उससे माफी मांग। आज तू उठा के अपनेंगे, कल को हमारी बहुआ उठा के अपनेंगे हमको। तो सबने मिलकर उसको मारे। और जो बेटा था नमाजी था, वो नमाजी भी 2 दिन घर को आए थे, उसको मालूम है बस्ती वाले देने वाले अभी प्रसाद अपने को, कि अपनी बीवी ने ऐसा काम की। ये बस्ती का एक तौर तरीका मेरे भाई। अगर कोई बूढ़ी माँ पे कोई जुलूम करता है बहू बेटे, तो उसके रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और वो बेटे को बोलते हैं, अरे मस्ती आई क्या, अपनी माँ को देख रहा नहीं, संभाल रहा नहीं। और सब रिश्तेदार जमा हो जाते, बस्ती वाले जमा हो जाते, उस पर ध्यान देते। भाई देखो छोटा से बड़ा कैसी तकलीफ में कि हमको मालूम है, और तू अभी बड़ा होके नालायक अपनी बीवी को सुन के अपनी माँ को तकलीफ दे रहा। ये बस्ती में होता मेरे भाई, ये बस्ती में चलता। बस्ती में कोई ऐसा अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में जाते नहीं। मेरे जरा हीरा भाई है, उसका बेटा गया फ्लैट में रहने के लिए, दोनों बेटे, और बोले माँ को तो हमारे पास। ओ बोले नहीं भाई, ये मैं बस्ती छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उसको पता है ये बस्ती बस्ती मेरा बड़ा परिवार है। तू तो अपनी बीवी को सुन के कल हकल के देंगे भाई, मेरे को कोई भरोसा नहीं तेरे पे। मेरे अपनी बस्ती है, मैं चटनी रोटी खाऊंगी और मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं आज इसके घर में खाऊंगी, कल को सब वहाँ पे बहुत प्यार मोहब्बत इज्जत है। तो जहाँ पे सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बस्ती है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत जाते हैं। आजकल लोग फ्लैट में रहते, किधर क्या चल रहा किधर क्या नहीं कुछ पता नहीं मेरे को। और लोग एक दूसरे के इसमें एक दूसरे को बोलते भी नहीं, भाई मैं उसका घर का मामला है, अपन क्यों बोल के बुरे हो। ये आदमी सोचता है। हमने भी ऐसे भाई कई लोगों से बुरे हो गए, बोलने गए अच्छा, समझाने गए अच्छा, और हमें बुरे। और उसको क्या जरूरत पड़े, और उसकी जरूरत पड़े, अरे भाई इंसानियत है, एड़ा समझ रहा क्या हमको। तू चाहे अपने माँ बाप से किस तरह भी पेश आएगा भाई, ठोक के निकालेंगे। ज्यादा होशियारी क्या तो हाँ भाई, अपने में वो ताकत है, अपने को देखा नहीं जाता भाई। ऐसे बदतमीज से ठोकने की ताकत अपन बनाए ले, माँ बाप को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाए के, ऐसे लोगों की। तो भाई मैंने देखा कई लोगों के, बहुत बड़ा परिवार के वो बूढ़ा बहुत बड़ा परिवार का है। अरे वो उसके खानदान के कोई तो कोई आना, वो बेटों को समझने वो तो यार हम क्यों बुरे होएंगे उनको बोल के। ये ऐसे लोग सोचते हैं हमको जाके जाने का, हम बुरे होने का, वो अच्छे होंगे आज नहीं कल हम बुरे होंगे। अरे भाई समझाओ लोगों को, तुम क्यों बुरे हो रहे, अरे तुम तो नेकी कमा रहे, किसी को अच्छी रास्ता बता के। वो बूढ़े को भी लगेगा यार मेरे पीछे कोई तो कोई है सहारा, कोई मेरे बारे में आवाज उठा रहा, बात कर रहा। तो यार हो रहा उल्टा है। अब मेरे भाई पुलिस चौकी को गए बूढ़ा बूढ़ी, अब वो पुलिस तो वो बेटा को डांटते, उसको गुस्सा करते हैं, माँ बाप को संभाल। वो संभालता मगर किस तरह संभालता, समझ जाओ किस तरह संभालता। वो तो पहले वो डबल गुस्सा निकालता, पुलिस चौकी गई क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो उसको तकलीफ देते रहेगा। तो इसलिए माँ बाप भी क्या सोचते, भाई तू जहाँ बोल रहा अनाथ आश्रम डाल रहा ना, तेरे एहसान कि तू वहाँ हमको अच्छी जगह रास्ते पे तो नहीं छोड़ा, अच्छी जगह तो नहीं छोड़ा, तेरा एहसान मेरे भाई। मेरे भाई एक सिंगिया रोमान कंपनी, रोमन और क्या मेरे को तो समझ में आता कौन थी रोमन कंपनी करके ऐसा नाम है उसका। ये अपना यूट्यूब पे देखा मैंने। वो 3,000 करोड़ का मालिक, 3,000 करोड़ का मालिक,
उसके बेटे ने उसको घर का बाहर निकाला। बेटे ने क्या किया, बाप की कमजोरी पहचाना, क्या बाप को दमदाटी किया, वो कुछ पता नहीं। उसने सब प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिख के ले लिया, बाप ने भी सब बेटे के नाम पे कर दिया, और बाद में बेटे ने बाप को घर के बाहर निकाल डाला। और रास्ते पे आया, अरे मेरे भाई, तूने अपना ही घर भरा जिंदगी में, तू 3,000 करोड़ का मालिक बना, तूने कोई बस्ती को, कोई गौर गरीब को तूने कभी मदद किया? उनके बच्चे के स्कूल के लिए, उनके बच्चे के शादी ब्याह के लिए, उनके लोगों के बीमार शुमारी हालत में कभी तुमने अब किसी को मदद किया? नहीं किए ना। अब मदद नहीं करेंगे। अगर मदद करते तो बस्ती के लोगों को पता चलता तो तुमको सर आंखों पे रखते कि आदमी ने हमारी जिंदगी में ख्याल रखा। तूने ख्याल रखना अपना बेटे का, ले बेटे ने अपना तमाशा बताया। इसलिए मेरे भाई, दक्षिण का सुपरस्टार रजनीकांत, उसने जितने भी माल मत्ता कमाया, उसने बोला भाई ये सारा धन दौलत मेरे बच्चे को तो मैंने दिया, अब बाकी का सारा धन दौलत ये मेरे ट्रस्ट में जमा होगी मैं मरने के बाद, और मैं ये सब पैसा गोर गरीब के काम आएगा। अरे वो सब गोर गरीब को भगवान बन गया वो आदमी। लोग उसकी रोज याद करते, उसकी सेहत के लिए दुआ करते लोग। हाँ, भगवान है उनके लिए, सादा सीधा आदमी है भाई। जिंदगी इसी को बोला गया। तुम कमा रहे अपने बाल बच्चे के लिए, अपना घर भर रहे, और तुम एक दिन घर के बाहर फिर भटक रहे रास्ते पे, फिर हो रहे मेरे बेटा ने मेरे को कंगाल कर दिया, घर के बाहर निकाल डाला। अरे भाई, जरा जवानी में सोचने का था ये सब चीज़। तो मेरे भाई, आज का ज़माना मैं बता रहा हूँ ना, लिखे पढ़े हो या अनपढ़ हो, ज़माना खराब चल रहा है। तो कोई ये काम मत करो, माँ बाप को घर के बाहर निकालना, माँ बाप को तकलीफ देना, ये मत दो। ये इससे तुम जीते जी मेरे भाई भोगेंगे, और मरने के बाद में भी तुम्हारे आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। ये काम, गलत काम मत करो। माँ बाप के पैर के नीचे जन्नत है मेरे भाई, वही सुकून है, वही सब कुछ है। उनका ख्याल रखो बस।